आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी के एमसीक्यू। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है जियोग्राफी के वो सारे आज हम देखने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये बताना है कि भारत में कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, दक्षिण गंगा का नाम लिया गया यानी कि दक्षिण की कोई नदी होगी। तो देखो कौन सी नदियाँ हैं। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी को भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अब चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो हमें याद रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती, केवल नंबर याद रखने से काम नहीं बनेगा। किन किन राज्यों से होकर गुजरती उन राज्यों का नाम भी हमें याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन है, तो 8 राज्य में पहला राज्य हो गया हमारा राजस्थान, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया हमारा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवां राज्य कौन सा है, छठवां राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां और आठवां राज्य जो होगा वो त्रिपुरा और मिजोरम होगा। तो इस प्रकार 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बताना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन सी है नर्मदा डेल्टा या फिर ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। बताइए कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वो पूरे विश्व में अगर देखें तो नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो कैसे हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण। तो देखो इंडियन जो प्लेट है, जिसको गोंडवाना प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या हो रही थी, वो उत्तर की तरफ आगे बढ़ रही थी। और उत्तर में कौन सा प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था। और बीच में एक सागर था, तैथिस सागर। तो जब यूरेशियन प्लेट की ओर हमारा जो गोंडवाना प्लेट बढ़ रहा था, यानी कि जो भारतीय प्लेट बढ़ रहा था, तो ये मान लेते हमारा गोंडवाना प्लेट है। और इधर जो है वो क्या है, यूरेशियाई प्लेट है। और यहाँ पे नदी है, क्या है, यहाँ पे नदी है। तो नदी है तो नीचे में मलबा भी होगा, क्या होगा, नीचे में मलबा भी होगा। अब जब ये फोर्स यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से फोर्स पड़ेगा, तो ये जो मलबा है ये इधर बढ़ रहा है ये। अब पानी तो साइड हो गया, इधर हो गया, पानी इधर आ गया ना, जो सागर का पानी है वो तो साइड हो गया, बचा क्या मलबा। तो क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। कैसे, ऐसे मुड़ गया। तो ये क्या है, फोल्ड माउंटेन कहलाया। तो ये क्या बना, अवसादी चट्टानों के मुड़ने से बना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कैसे हुआ, जब बल यहाँ से लग रहा है, गोंडवाना प्लेट आगे बढ़ रही है, तो ये सागर है, सागर का ये जो मलबा है वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये पड़ा इधर से और इधर एक प्लेट है जो उससे रोके हुई है, तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा ना। तो ये क्या होगा, अवसादी चट्टानों के मुड़ने से बना पर्वत है। अब देखो अगला क्वेश्चन। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है चावल या फिर ऑप्शन डी ज्वार। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास की खेती अगर करनी है आपको तो मिट्टी देखना पड़ेगा कौन सी, किसी भी मिट्टी में कपास की फसल नहीं होती, रेगुर मिट्टी में ही फसल जो है कपास की उपयुक्त होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो असम है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है। बताना है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है चंबल या फिर ऑप्शन डी सोन। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यानी कि नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच बहती है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? ये सबको पता होगा क्योंकि बचपन से ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डल झील कहाँ स्थित है? बताइए डल झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए कहाँ स्थित है डल झील? तो डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है रेगुर मिट्टी या फिर ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें याद होने चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बताओ। ऑप्शन ए है जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी है कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी दूधसागर जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी एथिरापल्ली जलप्रपात। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 455 मीटर है। कितनी मीटर है? 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये किस नदी के द्वारा बनती है? जलप्रपात जो है किस नदी के द्वारा बनती है? तो वराही नदी के द्वारा ये जलप्रपात या झरना जो है वो बनता है। किस नदी के द्वारा? वराही नदी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का कि जो जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ है, किस नदी द्वारा बनाया जा रहा है, और अगर सबसे ऊंचा है तो उसका कितना मीटर ऊंचा है ये भी याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से पढ़ो। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? नदी विवाद से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये जो कावेरी नदी विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है वो चलता है। और ये विवाद आज का नहीं, बहुत पुराना विवाद है ये। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी बेसिन या फिर ऑप्शन डी कच्छ। तो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है। क्या बोल रहा है? सबसे अधिक प्राकृतिक गैस पूछ रहा है। तो मुंबई हाई में भी हम देखें तो गैस जो है वो पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कई बार हमको क्वेश्चन का आंसर आता तो रहता है लेकिन हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते या पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इसमें अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो मुंबई हाई या बॉम्बे हाई जो है वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिलता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बारहमासी जो नदियाँ हैं वो किससे कहते हैं? बताइए। वर्षा से पोषित नदियाँ बारहमासी कहलाती हैं या फिर सदैव बहने वाली नदियाँ बारहमासी कहलाती हैं? ऑप्शन सी है हिमनदों से पोषित नदियाँ बारहमासी हैं या केवल गर्मियों में बहने वाली नदियाँ बारहमासी हैं। तो बारहमासी नदियाँ वो होंगी जो सदैव बहती रहें। सदैव बहने वाली जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ कहलाती हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य की है? मतलब तटीय रेखा का मतलब समझ रहे होगे ना, यानी कि समुद्र से कितना जो हमारा तट है राज्य का वो लगा हुआ है, ये बताना है। कितना हिस्सा जो है समुद्र से कनेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा है वो गुजरात से लगता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुजरात इसका सही उत्तर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? अब इसकी दिशा बतानी है, किस दिशा में बहती है ये। ऑप्शन ए है पूर्व दिशा, ऑप्शन बी है पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी है उत्तर दिशा या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण दिशा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा की ओर बहती है ये। अरब सागर में जाके मिलती हैं ये नदियाँ। ऐसी और सर्च मारना, एक दो नदियाँ और हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, ये नहीं नर्मदा और तापी ही हैं, और भी कई नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो ये आप लोग सर्च मारना गूगल में। ठीक है,
सर्च करके देखना लेकिन ध्यान से। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? बताइए झीलों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है नैनीताल या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई झीलें हैं जैसे कि पिछोला झील, फतेह सागर झील या उदय सागर झील, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेगिस्तान की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। बताइए रेगिस्तान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इसका जैसलमेर को। जैसलमेर को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है। और जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बलुआ पत्थर है ना, पीले रंग का, पीले रंग के बलुआ पत्थर से यहाँ महल और किले बने होते हैं, मतलब बने हुए हैं, और जब सूर्य के प्रकाश उसमें पड़ते हैं ना तो वो सोने की तरह चमकने लगते हैं। इसीलिए जो जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? उसके पीले रंग के बलुआ पत्थर की वजह से। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी झारखंड पठार, ऑप्शन सी लद्दाख पठार या फिर ऑप्शन डी दक्कन का पठार। बताइए कौन सा पठार है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में मिलता है हमको देखने को? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कहाँ देखने को मिलता है सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है? वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। देखो क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? देखो मैं पहले वीडियो मतलब जो पिछली वीडियो थी मेरी उसमें भी मैं बता चुकी हूँ कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहाँ स्थित है, कौन सी नदियाँ वहाँ से होकर गुजर रही है, ये सबसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बताइए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्या होगा? केरल। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए कौन सा द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है द्वीप, ऑप्शन बी है माजुली, ऑप्शन सी है मिनिकॉय या फिर ऑप्शन डी मिडिल अंडमान। ये क्या है? मिडिल अंडमान लिखा है, वो अंडमान है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसका राइट आंसर होगा मिडिल अंडमान। क्या होगा? मिडिल अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? बताइए ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो किस देश में हमको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस या फिर ऑप्शन डी है इटली। बताइए कहाँ देखने को मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? जर्मनी। अब देखो अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट टाउन किसे कहते हैं? ये पूछा जा सकता है ना ऐसा क्वेश्चन, और रिपीट हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो। देखो ऑप्शन ए है नया बसा शहर, ऑप्शन बी बड़े शहर के समीप विकसित छोटा शहर, ऑप्शन सी औद्योगिक शहर या औद्योगिक क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी खेती प्रधान गांव। तो इसका राइट आंसर होगा बड़े शहर के समीप अगर कोई छोटा विकसित और छोटा शहर विकसित होता है तो क्या कहलाता है? वो सैटेलाइट टाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? सैटेलाइट टाउन। तो ये याद रखना कि सैटेलाइट टाउन है क्या। कोई अगर बड़ा शहर है, अगर उसके पास में कोई छोटा शहर विकसित होता है ना तो वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट टाउन कहलाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बताइए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। कहाँ स्थित है सियाचिन ग्लेशियर? राइट आंसर है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमेजॉन वन,
ऑप्शन बी है कॉन्गो वन, ऑप्शन सी है सुंदरबन या फिर ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजॉन जो वन है, अमेजॉन वन को क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बताइए, ये तो पता होना चाहिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रस्ट। क्या होगा? क्रस्ट होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में फैले हुए हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अब है अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल और चीन, ऑप्शन सी भारत चीन या फिर ऑप्शन डी नेपाल भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल और चीन की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सूर्य का उत्तरायण होना, ऑप्शन बी तापीय दाब का अंतर, ऑप्शन सी पर्वतीय अवरोध या फिर ऑप्शन डी समुद्री धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा तापीय दाब का अंतर। अब देखो अगला क्वेश्चन, डेल्टा किस नदी से नहीं बना है? किस नदी से बना है ये तो हमको पता है किस नदी से बना है, लेकिन किस नदी से नहीं बना है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नर्मदा है वो दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है ना। क्या करती है? दो पहाड़ हैं, एक विंध्याचल है और एक हमको देखने को मिलता है विंध्याचल पर्वत और एक हमको देखने को मिलता है सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर गुजरती है नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो कहाँ, एक घाटी से होकर गुजर रही है ना, वहाँ तो कोई कचरा नहीं है, कोई मलबा आएगा क्या? साथ में नहीं आएगा। तो क्या होगी? वहाँ कोई डेल्टा ही नहीं बनेगा। लेकिन जो बाकी नदियाँ हैं वो बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे कचड़े जो है अपने साथ लेके जाती है, दलदल सा। तो क्या होता है? वो बनाती है डेल्टा। डेल्टा क्या है? मतलब समुद्र से मिलने से पहले जो है जितने भी मटेरियल हैं जो वो लेके अपने साथ आती हैं उसको क्या करती है? छोड़ देती है, क्योंकि उसकी गति धीमी हो जाती है तो उसको बहा नहीं पाती उतना तेज़ गति से। तो वो रुकते 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 क्या होता है? जमा होते जाता है, तो वो डेल्टा कहलाता है। लेकिन नर्मदा के साथ ऐसा नहीं है। नर्मदा जो है पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है, एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा। इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा जो है मलबा इकट्ठा नहीं कर पाती और ये सीधा जो है समुद्र में जाके मिल जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हावड़ा जो ब्रिज है वो किस नदी पर बना है? बताइए, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा हुगली। हुगली में, हुगली नदी पर कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज है। अब देखो अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक ताजे पानी की झीलें हैं? बताइए। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि इसकी जो डल झील है वो मीठे पानी की ही झील है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मालवा का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्यों पता है ये वाला क्वेश्चन में काली मिट्टी क्यों आया? क्योंकि जो मालवा का पठार बना है ना वो एक ज्वालामुखी उद्गार से बना है, और ज्वालामुखी उद्गार से बना है यानी कि वहाँ काली मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? ये थार रेगिस्तान है, या थार भी बोल सकते हैं ना, ऐसे वाला थार रेगिस्तान। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सबको पता होगा, सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो झरिया है वो
किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य चावल की थाली कहलाता है? तो ये तो सबको पता होगा, ये छत्तीसगढ़ को चावल की थाली या धान का कटोरा ये कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मानव निर्मित झील जो गोविंद सागर है, मानव द्वारा निर्मित झील है जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील, वो किस नदी पर बना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है यमुना या फिर ऑप्शन डी व्यास। तो इसका राइट आंसर है सतलज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सतलज नदी पर ये जो है झील बनाई गई है और ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है आपको। आप यहाँ माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है, याद रखिएगा ये कंचनजंगा को। और कंचनजंगा कहाँ है पता है आपको? कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताम्रगिरी कहाँ है? बताओ ताम्रगिरी कहाँ है? तो ताम्रगिरी है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड में ताम्रगिरी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? बताइए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम पूर्व का स्कॉटलैंड कह सकते हैं? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय या फिर ऑप्शन डी असम। तो भारत के पूर्व में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको स्कॉटलैंड भी कहा जा सकता है? तो वो है मेघालय। क्या है? मेघालय को। अब देखो अगला क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए गिर नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा शेर। क्या होगा? शेर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? गाह है। बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब देखो अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर अब आप। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताइए दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में दूध सागर जलप्रपात देखने को मिलता है। और आपको ये बताना है कि दूध सागर जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है, ये आप बताओगे, मैं नहीं, ठीक है? दूध सागर जो जलप्रपात है वो किस नदी पे बना है ये आप बताइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। देखो अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे ठंडा स्थान? तो इसका राइट आंसर होगा द्रास। कहाँ है ये? लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में द्रास है और इसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए है हमारा महानदी, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा या फिर ऑप्शन डी वंशधारा। बताइए कौन सी नदी है जिसको ओडिशा का शोक कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जो केरल है वो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है और अभी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की जो रैंक है वो 130 है। क्या है? 130 है, यानी कि 193 जो देश हैं उनमें से 130 भारत की रैंक है। अब देखो अगला क्वेश्चन,